नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कानपुर का एडवोकेट अखिलेश दुबे जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, जो सलाखों के पीछे है। सवाल यह है कि अखिलेश दुबे को लेकर के वो सबसे बड़ा खुलासा क्या है जो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस रोज वो सामने आएगा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। वो सबसे बड़ी बात क्या है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है? अभी जो सामने आया है उसे कहा जा रहा है कि वो तो ट्रेलर है, कुछ नहीं है। वो पिक्चर अभी बाकी है। वो बिग पिक्चर क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। और वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अखिलेश दुबे का ये जिस तरह से मामला खुल रहा है, जिस तरह से परतें खुल रही, उसमें वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है और क्या वो टर्निंग पॉइंट इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में आ पाएगा या फिर अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बात कह दी और उस बात से यह अंदाजा लगा कि शायद अखिलेश यादव हिंट दे रहे हैं। वो उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जो मैं आपको जो सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि सबसे बड़ी पिक्चर क्या है अखिलेश दुबे से जुड़ी हुई, जो अभी छुपी हुई है, जो सामने आना बाकी है। क्या अखिलेश यादव को उसके बारे में पता है? क्या अखिलेश यादव इशारों इशारों में वही बताना चाह रहे हैं? खुल के नहीं बता रही, अलग बात है, लेकिन इशारा उसी का कर रहे हैं, उसी सत्य की ओर कर रहे हैं। वो सत्य क्या है? और अब मैं इसके पहले कि आपको बताऊं कि आज अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि भानुमति का पिटारा खुल जाएगा अगर उस दिशा में जांच हो जाए, तो ये सब बातें चर्चा के दायरे में हैं। लेकिन पहले एक आप इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि टॉप सीक्रेट शुरू से इस बात को सामने रख रहा है कि अखिलेश दुबे के सिंडिकेट में एक नहीं बल्कि अनेक पुलिस अधिकारी उनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये बात हमने रखी। हमने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का इंटरव्यू किया। आप देखिए, हम दिखा रहे हैं उस इंटरव्यू का जो क्रक्स निचोड़ था वो हम दिखा रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर क्या बात कह रहे थे, वो बार बार किस आईपीएस की ओर इशारा कर रहे थे, पुलिस के किस नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे थे। हमने रवि सतीजा का इंटरव्यू किया, इस मामले के जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं, उनका भी देखिए, उनकी बात को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो क्या कह रहे थे? वो बड़ा आईपीएस अधिकारी कौन है जो रवि सतीजा, जो इस अखिलेश दुबे के खिलाफ मुख्य शिकायतकर्ता हैं, जो पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की मौजूदगी में जो अखिलेश दुबे का बचाव कर रहा था, इतना क्लोज पहुंच गए रवि सतीजा हमसे बात करते करते। अब आप सोचिए, रवि सतीजा ने जो हमको बताया उसमें 3 किरदार, एक खुद रवि सतीजा, उस कमरे में 3 लोग, एक रवि सतीजा, दूसरा पूर्व डीजीपी, रिटायर हो चुके हैं, अब एक्सटेंशन नहीं मिला, कार्यवाहक डीजीपी थे प्रशांत कुमार, और तीसरा वो बहुत बड़ा आईपीएस जो कि प्रशांत कुमार के सामने अखिलेश दुबे का बचाव कर रहा था, जो अखिलेश दुबे का समर्थन कर रहा था, और जो रवि सतीजा पर एक तरह से कहें तो उनको ये संकेत दे रहा था कि कहां तुम अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए। ये प्रशांत कुमार के सामने हो रहा था, इतनी क्लोज पहुंच गए रवि सतीजा। तो बार बार ये जो हम बात सामने ला रहे थे कि कोई पुलिस का बड़ा सिंडिकेट है, उसकी कुछ परतें खुलने लगी। अभी मैं अखिलेश यादव वाली बात पे आऊंगा कि अखिलेश यादव किस तरफ इशारा आज कर गए हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं कुछ परतें खुलने लगी हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि पुलिस की अब तक की एसआईटी की जांच में पता चला है कि 3 सीओ, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी, एक इंस्पेक्टर, केडीए के कर्मचारी, ये सब अखिलेश दुबे के सिंडिकेट में शामिल थे। इनके नाम सामने आए हैं। इन नामों में खास बात क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी अखिलेश दुबे के साथ में चला रहे थे, और बिठूर, नौबस्ता, किदवेनगर ऐसी जगहों पर जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी। ये बात हमसे रवि सतीजा ने भी कही थी कि जमीनों का करोड़ों का कारोबार है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल है अखिलेश दुबे के साथ। रवि सतीजा, आपको और क्लियर कर दूं, इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता और साथ ही बीजेपी के कल्चरल सेल के संयोजक हैं, बीजेपी के ऑफिस बीरर हैं प्रदेश के, ये वो कह रहे थे जिनकी शिकायत पे पूरा चैप्टर खुला हुआ है। और जब इन इन जिनके नाम सामने आए हैं, एसआईटी की ओर से नोटिस इन सबको गई है, इन सबसे पूछा गया, इन पुलिस के अधिकारियों से कि साहब आप क्यों जाते थे अखिलेश दुबे के पास? तो कहा कि हम विधिक राय लेने जाते थे।
लीगल ओपिनियन लेने। अब कोई इनसे पूछे कि लीगल ओपिनियन के लिए अखिलेश दुबे के पास क्यों जाते थे भाई? सरकार का पूरा सिस्टम होता है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, एपीओ होते हैं, एसपीओ होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। आप अखिलेश दुबे के पास क्यों जाते थे विधिक राय लेने के लिए? वो अखिलेश दुबे जिसके खिलाफ आज की तारीख में इतने मामले आ गए हैं सामने, फर्जी पास को लगवाने के, रेप के चार्जेस लगवाने के, करोड़ों की वसूली करने के, जमीन कब्जाने के, धमकी देने के, महिला को मंडप से उठाने के, क्या क्या मामले, अश्लील किताबें छपवा कर चरित्रहनन करने के क्या क्या मामले सामने आ गए हैं। तब भी ये आरोप लगते थे, लेकिन तब ये कहा गया कि किसी की एफआईआर करने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह की बातें कहेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो अब कह रहे हैं कि साहब हम तो 5 सालों से 10 सालों से झेल रहे हैं, हमारी किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया, हम कई लोग तो कानपुर छोड़ के चले गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक एफआईआर करवा सकें। अब जब एफआईआर हो रही है तो ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। अब लौटते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने ऐसा बोल क्या दिया है जिससे ये कहा जा रहा है कि वो जो अभी तक सामने नहीं आया है, वो असली कहानी सामने आ सकती है। अब ये बातें शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव ने आज कहा कि बीजेपी का खासम खास, वो इशारा करके कह रहे हैं कि बीजेपी का खासम खास, और पूछ क्या रहे हैं कि छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई तो हो रही है, मगर उनके कहने का आशय ये कि बड़े वालों पर कब होगी। और वो कह रहे हैं कि उस पर इतने कागजात हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाए। अब देखिए, इस लाइन पर अटक जाइए, मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप सुनिएगा और सोचिएगा कि अखिलेश यादव इशारा क्या कर रहे हैं। इतने कागजात हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाए। सरकार कौन? योगी आदित्यनाथ, उनकी कुर्सी हिल जाए। ऐसा क्या है अखिलेश दुबे के पास? सुनिएगा अखिलेश यादव को। कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया, छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। अखिलेश यादव और क्लियर हुए। इसके बाद उन्होंने चीजों को और स्पष्ट किया, और वहां पर आ गए अखिलेश यादव, जिसकी दबी जुबान में कानपुर में तो चर्चा जम करके है, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी चर्चा है। अखिलेश यादव वहां पहुंच गए, और वो क्या है? वो है बिकरू कांड। और बिकरू कांड का जो मुख्य, जिस पर कि जो मेन किरदार था उसका, विकास दुबे, जिसका एनकाउंटर हो गया, जिसकी गाड़ी पलट गई थी, उसका जिक्र कर दिया अखिलेश यादव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश दुबे के बारे में बात करते समय आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि वो विकास दुबे की गाड़ी पलटाने का जिक्र करने लगे? ये बड़ा सवाल है। और इसके पहले वो ये कह चुके हैं, मैंने आपको दिखाया कि इतने कागजात हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाए। अब जरा पहले ये बाइट सुनिए, और फिर ये जो अखिलेश यादव ने ये जो चिंगारी यहां पर, जिसकी एक झांकी दे दी, एक चिंगारी की, ये चिंगारी क्या किसी बड़े दावानल में तब्दील हो सकती है? दावानल कहते हैं जंगल की आग को। सुनिएगा अखिलेश यादव का ये बयान। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी? जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है। तो सवाल ये कि अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि गाड़ी पलटाई का जिक्र?
जब वो अखिलेश दुबे की बात करते हैं तो गाड़ी पलटने की बात क्यों करते हैं कि गाड़ी पलटी थी, और ये भी कह रहे हैं सैटेलाइट से तो सब मालूम पड़ जाएगा ये जो मामला है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। अब ये सोचिए, वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट से सब पता चल जाएगा। जिस दिन भी सैटेलाइट के जरिए ये कोशिश हुई कि हुआ क्या था वहां पर, ये मालूम पड़, ये बात वो पहले कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, मगर अखिलेश जब दुबे की बात आती है वहां पर वो क्यों इसका जिक्र करते हैं। अब और आपको एक्सप्लेन करता हूं ये मामला। अखिलेश यादव ने तो आज कहा, लेकिन ये बात तो छप रही है ना कि अखिलेश दुबे और विकास दुबे के रिश्तों की बातें तो छप रही हैं अखबारों में। मैं आपको दिखा रहा हूं अखबार की कटिंग जहां ये लिखा जा रहा है कि अखिलेश दुबे और विकास दुबे के क्या रिश्ते थे। ऐसे ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं, ऐसे होटल व्यापारी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि विकास दुबे के कहने पर अखिलेश दुबे को रंगदारी देनी पड़ती थी। 2 लाख रुपया महीना 10 महीने तक दी, 20 लाख दे दिए। उसके बाद अखिलेश दुबे ने रकम बढ़ा दी, कहा अब 2 नहीं 5 लाख चाहिए, और उसके बाद उनको कोई रास्ता नहीं मिला, छोड़ देना पड़ा उनको, कानपुर छोड़ देना पड़ा, होटल नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। और अब जबकि अखिलेश दुबे पकड़ा गया है, उसके ऊपर एक के बाद एक गंभीर मामले दर्ज हो गए हैं, तो वो व्यापारी भी सामने आए हैं, होटल व्यवसायी भी सामने आए हैं, और उन्होंने विकास दुबे का कनेक्शन जोड़ा है। अब विकास दुबे का एक कनेक्शन ये कि अखिलेश दुबे विकास दुबे एक सिंडिकेट के तौर पर, ये जो आरोप लग रहा है, और दूसरा जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाना, आखिर उसमें सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश दुबे का विकास दुबे की गाड़ी पलटने से क्या है ताल्लुक। सवाल ये उठ रहा है कि वो कौन से ऐसे कागजात हैं, जब अखिलेश यादव बात कर रहे हैं विकास दुबे के इनकाउंटर की, वो इनकाउंटर जो सवालों के घेरे में है, वहां पर वो ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कागजात हैं कि सरकार हिल जाएगी। कहना क्या चाह रहे हैं अखिलेश यादव। और ये तो दबी जुबान में चर्चा हो ही रही है कि विकास दुबे का जो मामला है, इस मामले के अलावा ये दबी जुबान में चर्चा हो रही है, इस मामले के अलावा ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर के अभी बड़ा ही कौतूहल है और बड़ी उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि उनकी सच्चाई क्या है। इस पूरी कड़ी में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात है उस लीगल नोटिस की जो अखिलेश दुबे ने टॉप सीक्रेट को यानी कि हमको भेजी है। उस लीगल नोटिस में भी अखिलेश दुबे ने, उनके एडवोकेट ने भेजी है वो, और मैं अखिलेश दुबे इसलिए कहूंगा क्योंकि अखिलेश दुबे की ओर से भेजी गई है। और उस लीगल नोटिस में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अखिल कुमार पर। हमने पढ़ के सुनाया था कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। सवाल ये कि अखिलेश दुबे जेल के अंदर से बैठ करके उसने किसको ऑथराइज किया है, कब ऑथराइज किया है, और आखिरकार कानपुर के पुलिस कमिश्नर के बारे में इस तरह की बातें अखिलेश दुबे की ओर से क्यों की जा रही हैं। एक्सटॉर्शन जैसी बातें उसमें लिखी हुई हैं। हमने वो नोटिस कानपुर के पुलिस कमिश्नर को भेजी है, उनको मेल की हमने, और हमने उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की है, और हमने उनसे कहा है कि इसकी पूरी जांच कीजिए, आप जांच कीजिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये क्या है। अखिलेश दुबे का मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा है, ये मैटर बड़ा है। देखिए, पलटवार भी शुरू हो गया है। टॉप सीक्रेट को नोटिस देने के बहाने कानपुर के पुलिस कमिश्नर पर पलटवार किया गया है, और एक्सटॉर्शन जैसी बातें उनके लिए लिखी गई हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये मामला बड़ा है, दिस इज वेरी वेरी बिग। जितनी बात सामने आई वो अभी झांकी है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो और एक बड़ी पिक्चर है। जेल में बंद अखिलेश दुबे जो गंभीर मामलों बंद है, ऐसी नोटिस भिजवा रहा जिसमें कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर पर ऐसे संगीन आरोप लगाए जाएं। सवाल ये कि अखिलेश दुबे के पीछे कौन है, ये सवाल उठ रहा है, और इसीलिए इन बातों को हम सामने रख रहे हैं ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी। अखिलेश दुबे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश दुबे ने कई महत्वपूर्ण मामलों की फर्द लिखी थी, पुलिस के कई बड़े मामले, कई एनकाउंटर जिनकी फर्द लिखी थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास दुबे के मामले में जो फर्द लिखी गई, क्या उसका भी अखिलेश दुबे से कोई कनेक्शन था क्या, ये सवाल है। आखिर अखिलेश यादव किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, आखिर विकास दुबे और अखिलेश दुबे के जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही हैं। और अभी इस मामले की जांच चल रही है,
टॉप सिक्योरिटी पहले ही इस बात को सामने रख चुका है कि कई पुलिस वालों के नाम सामने आ सकते हैं। अब कुछ नाम सामने भी आ गए हैं, हो सकता है और भी नाम सामने, मगर सवाल वही है जो एक सवाल वो जो नंदकिशोर गुर्जर ने हमारे इंटरव्यू पूछा था कि मगरमच्छ, क्या मगरमच्छ भी पकड़ा जाएगा? वो कौन है जो इन सब के पीछे है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि तमाम सारे कागजों पर जो चीजें हैं वो कब सामने आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश दुबे के मामले में बिग पिक्चर, विस्फोटक पिक्चर और महाविस्फोटक पिक्चर जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाए, क्या वो अभी बाकी है? और अगर वो अभी बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक झांकी है और असली पिक्चर वाकई में बाकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।